हम अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी कार्रवाई करता है तो उसका ऐलान करता है अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू बोल रहे जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल के मामले पर कयासराइयां नहीं होनी चाहिए। वादी तीरा में ऑपरेशन नागुजीर हो चुका है। खवारिज दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत जंग लड़ने के लिए अपने घर को ठीक करना होगा। पाकिस्तान के आवाम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा किया जाएगा। हमारी नजर में कोई गुड एंड बैड तालिबान नहीं है। नवंबर में अब तक 206 दहशतगर्द जहन्नुम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस ऑपरेशन बाइस खारिजी जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर बनू में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 फारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के बाद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। किसी भी रूपोश भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द का खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फोर्सेस की सताइश। कहा भारतीय पुष्टपनाही में सरगर्म फारिज का कलाकुमा करना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कौम की हमायत से दहशतगर्दों के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स मिल गए। तहकीकात के लिए दोनों चीजें नादरा को भिजवा दी। काफी हद तक दहशतगर्दों को ट्रेस कर लिया है। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आजाद टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि हमलावर अफगान शहरी से ट्रैक कर रहे हैं कि कहां से आए। अभी तक कोई सहूलतकार नहीं पकड़ा गया। खुदकुश हमले का मुकदमा भी थाना CTT में दर्ज कर लिया गया। CTT के मुताबिक तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे। दहशतगर्दों के पास क्लैशनकोफ और 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। साइकिल मोटरसाइकिल में कब्जे भी ले ली। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले में अफगान शहरी मुलविस था। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार से था। 48 घंटे में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी कहाँ हुई, दहशतगर्द कैसे आए, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने बता दिया। कहते हैं हमले की मनसूबाबंदी TTP सरगना नूर वली महसूद ने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। हैंडलर साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट लेकर आया। साजिदुल्लाह और दादुल्ला एक ऐप के जरिए राब्ते में रहे। दहशतगर्दों का हदफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद थे। मरवक्त कार्रवाई से हम बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना के एतराफ़ी बयान की वीडियो भी चलाई। खारिजी ने एतराफ़ किया कि बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले TTP कमांडर ने अफगानिस्तान जाने का कहा। कारी उस्मान नामी शख्स ने मुझसे रब्ता किया। जलालाबाद से काबुल पहुंचने पर इस्लामाबाद हमले से मुतालिक बताया गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खिराज। ज्वाइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के इक़दामात का एतराफ़ किया। GH की आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली खिदमत को सराहा। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत से हासिल हुई इलेक्शन में फतह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए मेहनत पर आवाम का एतमाद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारर, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, चौधरी तुफैल जट और महमूद कादिर मुलाकात में शामिल थे। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर हसन इकबाल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
अगर पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाता तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की अडेला जेल के बाहर मीडिया टॉक बोले, अब केपीके में हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरिपुर सीट का दिफा नहीं कर सके, हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, समझ रहे थे इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। अगर यही सिलसिला रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने का सोचेंगे। आवाम में मायूसी फैलेगी, बर्दाश्त खत्म होगी। हमें इश्तियाल दिलवाया जाता है मगर हम इश्तियाल में नहीं आएंगे। अदालती ऑर्डर के बावजूद हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर तरह के दबाव के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 45 जारी किया। आरओ और वहां की सिक्योरिटी विफाक की जानिब से थे। फॉर्म 45 और रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से जारी करदा तफसीलात में फ़र्क है। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का इलेक्शन नताइज में रद्द-बदल का इल्ज़ाम, कहते हैं हमने कोई गलती नहीं की, अपना जवाब दाखिल करेंगे। हमारे इन्हें इंजाइन और कानून के मुताबिक है, जारहाना नहीं। हक और सच बात किसी को जारहाना तो किसी को तल्ख लगती है। पीटीआई ने हमेशा पॉलिसीज पर तनकीद की है। इलेक्शन कमीशन या कोई और इदारा हो, हम उसका एहतराम करते हैं। अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। सूबे में तरक्की हो रही है, इसलिए वहां के अवाम ने तीसरी मरतबा पीटीआई को वोट दिया। वज़ीर आला केबी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि एबटाबाद जलसे पर कार्रवाई हुई तो नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरखास्तें दें, इस मामले को अलग से देख लेंगे। काबिल समात होने पर मुनासिब ऑर्डर भी जारी करेंगे। सोहेल आफरीदी को आइंदा समात में हाजिरी से इस्तिस्ना, समात 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी समात हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन ले तब हमारे पास आए। आईनी अदालत के बाइकआउट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, पार्टी में मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि फैसला करेंगे कि एक अदालत को हम नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं। विफाकी आईनी अदालत में मुबैना इंतखाबी धांधली और इलेक्शन तनाज़ात का केस। जस्टिस बाकर नसफी ने इस्तफसार किया कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात है। वकील ने बताया, पहला सवाल समात करने वाले बेंच की अहलियत का है। बेंच सरबरा बतौर हाई कोर्ट जज इब्तदाई दरख्वास्त पर फैसला कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दरख्वास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर एतराज़ात आए थे। मौजूदा दरख्वास्त गुजार की ऐसी किसी दरख्वास्त पर मैंने कोई फैसला नहीं दिया हुआ। किसी और केस में अगर फैसला दे चुका हूँ तो उसका इस मुकदमे से ताल्लुक नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। लोगों के हाथ मरोड़ कर तरमीम मंजूर कराई गई। आईनी तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। हम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम में अब तक चीफ जस्टिस के मामले पर भी अबहम है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन होगा। 1 साल पहले हुकूमत ने कहा ये चीजें गलत हैं, आज कैसे ठीक हो गई। हुकूमत का काम था वो अपोजिशन से मुशावरत करती। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नजरअंदाज किया गया। मजीद बोले, 18 साल से कम उम्र अफराद और ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी की गई। 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस तरह से जायज है। पाक बहरिया का पाकिस्तान में ही मुकम्मल तौर पर तैयार करदा एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और ज़मीन पर हदफ को 100% महारत के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और मैन्यूवरेबिलिटी खसूसियात से मुज़य्यन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ समेत सीनियर हुकाम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर
मिकाइल जबरोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी की क़याम की तजवीज़ दी। वाइट ऑयल पाइप लाइन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान की दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करने की तरगीब दी। मुलाकात में दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायजा लिया गया। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम और मादनियात, IT समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते के तौर पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मोहल्ले वक़ूफ़ पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली उल्फेर लारेजानी की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने गैस पाइपलाइन के मामले पर बाहमी हल निकालने पर जोर दिया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर ने हालिया सैलाब के दौरान ईरान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। डॉक्टर लारेजानी ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की हमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अली लारेजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी मेहमान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियासत सादिक से भी मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। अली लारेजानी की अस्कर क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद की मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और वजारत दाखिला के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों की कानूनी हैसियत का मसला हल करने पर भी बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। बाद सऊदी अरब वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप का इजलास आइंदा वाम मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। इलेक्शन वोटर से होता है, 20% से कम वोटर्स हो तो इलेक्शन नहीं होता। परवेज़ इलाही का कहना है लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया। मुस्लिम लीग नून को बगैर वोटर इलेक्शन लड़ने की आदत है। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बर्रियत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऐसी कंपनीज को परवेज़ इलाही से जोड़ा जा रहा है जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। जिन मुकदमात को अदालतें ख़त्म कर चुकी हैं दोबारा उन्हीं पर केस बनाया गया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहीं नहीं गई। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं था। इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। गालम गलोच नफरत के मुकाबले में आम आदमी की खुशहाली का इलेक्शन था। पंजाब के अवाम ने खिदमत, कारकर्दगी और खुशहाली को वोट दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है ये वोट सुथरा पंजाब, ग्रीन बस और किसान कार्ड को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने भी शऊर का मुजाहिरा किया। हरीपुर इलेक्शन में वज़ीर आला KP की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। ज़िमनी इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद खोसा ने धांधली के संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। NA 185 में पार्टी उम्मीदवार के तहफ़्फ़ुज़ात पर तशवीश है। रहनुमा PP राजा परवेज़ अशरफ का कहना है हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ नोटिस ना लें, गैर जानिबदाराना तहकीकात करा के एक्शन भी लें। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा था कि ज़िमनी इलेक्शन रनर अप लड़ेगा और दूसरी जमात हिमायत करेगी। NA 185 डेरा गाजी खान में इस मुआहिदे की पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जर्मनी की सफ़ीर एना लेपल और ओमान के काउंसिल जनरल इंजीनियर सामी अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने जर्मन सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने कम पैदावार की वजह से गंदम पैकेज दिया, काश्तकारों को बीज और खाद की मद में इमदाद दी, स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की। गंदम की काश्त बेहतर होगी तो गंदम दरामद कराने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़राई शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी बढ़ाई जाएगी। ओमानी काउंसिल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने और ओमान के सकाफ़ती रवाबित को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अगर MQM वाले ज्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। शर्जिल नाम मेमन का MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब को मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची शहर में हम आहंगी और समाजी तरक्की को MQM के सियासी रवैये ने नुकसान पहुंचाया। शहरी सहूलियात, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और पानी के निज़ाम की बेहतरी पर MQM अगर तवज्जो देती तो आज हम पर उंगलियां ना उठाती। रूस और यूक्रेन की जंग बंद होने का इम्कान पैदा हो गया। अमरीकी सालिसी में तैयार होने वाला नया अमन मंसूबा यूक्रेन ने भी कबूल कर लिया। अमरीकी मीडिया ने दावा कर दिया, उसके मुताबिक यूक्रेनी अमद वफ्द ने अमरीका की शराइत के मुताबिक जंग खत्म होने पर रसूली रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी आर्मी सेक्रेटरी डेन डर्स्कोल ने UNE में रूसी वफ्द से खुफिया मुज़ाकरात किए। अमरीकी एहलकार का कहना है कि सिर्फ चंद तकनीकी नुकात तय होना बाकी हैं, फिर जंग बंदी भी हो जाएगी। मुल्क के T20 सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने का इम्कान। अहम मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से आसानी के साथ शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेटें गंवाकर 146 रन बनाए। श्रीलंका ने हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर पाथिम नसांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली।